हेलो बाबूराव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी ने बोला एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है वो एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, उसका विस्थापन क्या होगा। इसी को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। An athlete complete one round of the circular track of the diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the 2 minutes and 20 seconds? अब कह क्या रहा है, इसने क्या बोला, ये बोला कि भाई ये कैसे सर्कुलर राउंड है। ठीक है, सो ये मतलब कि एक एथलीट के लिए रास्ता है, सर्कुलर रास्ता है। और इसका जो व्यास है डायमीटर, डायमीटर कहां से कहां तक भाई, ये डायमीटर इसका 200 मीटर। ये डायमीटर कितना है इसका, 200 मीटर है। एक बात और बता दी उसने, वो बात ये बताई, बोला कि इसका एक राउंड पूरा कोई एथलीट यहां से स्टार्ट करता है लगाना तो ये 40 सेकंड में पूरा कर देगा। एक चक्कर इसका 40 सेकंड। एक राउंड कितनी देर में कंप्लीट करता है, 40 सेकंड में। ये दो तीन बातें बता दी इसने। ठीक है, फिर हमें कहता है आप बताओ अगर 2 मिनट और 20 सेकंड 2 मिनट 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, कितनी दूरी तय करेगा। दूरी कहते हैं तो डिस्टेंस कहते हैं एक चीज, और साथ में डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, दो चीजें पूछ ली उसने। दो क्वेश्चन किए हमसे, बोला भाई 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद डिस्टेंस फाइंड आउट करो, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। दूसरा बोला डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। डिस्प्लेसमेंट सबको पता है, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन, है ना। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो दो चीजें फाइंड आउट करनी है हमें। अब एक चीज देखिए, इसने जो हमें टाइम दिया है, स्टार्ट करते हैं, जो टी दे रखा है तो 2 मिनट और 20 सेकंड है। तो इसको क्या लिख देंगे, 2 मिनट को क्या करते हैं हम, 2 गुना 60 जमा 20, ये पहले ही थी, तो ये हो गया हमारा 260 160 120 प्लस 20 है ना, 140 सेकंड हो गया। तो जो 140 सेकंड है इसको इसने हमें बताया भाई 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, 40 सेकंड में। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने ये एक राउंड यहां से जो एक पहला राउंड लगाया, सपोज करो ये एक राउंड लगा दिया 40 सेकंड में। 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट हो गया भाई इसका। ऐसे कर लेते हैं, 40 सेकंड में एक राउंड। फिर दूसरा राउंड भी 40 सेकंड में हो गया। ठीक है, ये एक राउंड हो गया 40 सेकंड में। फिर एक तीसरा राउंड भी कर लेते हैं 40 सेकंड में। फिर उसने इसी का चक्कर एक और लगा दिया तीसरा 40 सेकंड में। तो 3 राउंड तो पूरे पूरे हो गए। कितनी मिनट कितनी सेकंड होगी, 120 सेकंड। अभी भी 20 सेकंड बची है। तो जो ये लास्ट राउंड लगाएगा तो ये 20 सेकंड में तो कितना लगाएगा, 20 सेकंड में सिर्फ आधा राउंड ही लगेगा 20 सेकंड में, क्योंकि 140 सेकंड थी। तो एक राउंड ये कंप्लीट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 20 सेकंड बची। तो 20 सेकंड में कितना लगेगा, इनमें तो वन राउंड हो गया, वन राउंड, इसमें हो जाएगा आधा राउंड। ठीक है, ये देखिए आप 20 सेकंड में कहां से कहां आएगा, 20 सेकंड में तो यहां से स्टार्ट करेगा और वापस यहीं आ जाएगा। तो 20 सेकंड में एक तरह से उसने हाफ राउंड कंप्लीट किया, आधा चक्कर लगाएगा 20 सेकंड में। तो अब मैं बात करूं, 3 चक्कर और आधा चक्कर हो गए, है ना। तो मैं इसमें सीधा सीधा लिख दूं। अब भाई उसने बोला 2 मिनट 20 सेकंड, या सीधा सीधा कहते हैं 140 सेकंड, 140 सेकंड के बाद। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं 140 सेकंड के बाद। मान लो उसने ए से स्टार्ट किया था दौड़ना, ठीक है, ये डायमीटर इसका बी पे, तो 3 चक्कर और आधा चक्कर, इसको मैं 3.5 चक्कर बोल दूं। अब भाई 140 सेकंड के बाद वो 3.5 चक्कर पूरे कर लेगा, या ये कह देंगे आफ्टर 140 सेकंड ही विल कंप्लीट 3.5 राउंड, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर 140 सेकंड he will complete, E या C कुछ भी हो सकता है ना, he will complete 3.5 राउंड, है ना, 3.5। इतने 3.5 राउंड कंप्लीट कर लिए इसमें। देखो यहाँ पे भी हमने जोड़ लिए थे ना 3.5 को चाहो तो आप 7/2 भी लिख सकते हो। इतने राउंड लगाएगा कितनी, 140 सेकंड में। हिंदी में लिख सकते हो कि भाई 140 सेकंड में वो 3.5 राउंड पूरे करेगा। तो एक चीज देखिए, एक राउंड जब इसका लगाएगा, यहां से शुरू किया भाई एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, दूरी कितनी, एक राउंड इसकी दूरी कितनी रहेगी, जितना इसका क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। इसको क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, सरकमफ्रेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, परिधि।
है ना। तो इसकी जो परिधि होगी वो या सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होता है 2πr। एक 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर दिया मतलब कि इसका सरकमफ्रेंस मतलब कि इसकी परिधि, तो 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो क्या लिख दें एक चक्कर में, है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, या लिख दो अब भाई एक चक्कर में कितनी दूरी तय की, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, ऐसे लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 2πr। जो इसका सरकमफ्रेंस होता है परिधि होती है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं परिधि, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होता है क्या है 2πr। तो ये 2πr एक चक्कर में पूरा कर देगा, है ना। तो एक चक्कर में 2πr है तो 3.5 चक्कर में कितना कर देगा, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दूं डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड, है ना। यहाँ पे 1 राउंड लिखा है, इस राउंड क्या लिख दूंगा मैं 3.5। 3.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे 7/2 भी लिख सकते हो, 3 into half भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं 7/2 राउंड। 7/2 का मतलब क्या होता है भाई 3.5, 3 और आधा, है ना। 3 दूनी 6 और 1 7/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, बताइए सुन में। हम ये देख रहे हैं भाई डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड, या 3.5 राउंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो जो एक राउंड है, एक राउंड में कितनी दूरी तय की थी 2πr, इसका सरकमफ्रेंस। तो 3.5 में कितना हो जाएगा, गुणा 3.5 कर दिया, 3.5 मतलब 7/2 गुणा कर देंगे तो क्या इससे क्या हो जाएगा, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू पुट कर दें सबकी, 7 तो 7 ही रहेगा भाई, पाई की वैल्यू होगी 22/7। आर कितना है इसका 100, क्योंकि इसका डायमीटर जो इसका व्यास था, इसका जो डायमीटर था वो था 200 मीटर, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 100 मीटर, है ना। तो ये 200 मीटर तो सारा था, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसकी जो त्रिज्या बोलेंगे ना, त्रिज्या बोल दो या रेडियस बोल दो, वो 100 मीटर हो जाएगी। तो आर की जगह में यहाँ पे ये जो आर है इसकी जगह क्या लिख दूंगा 100, तो 7 से तो 7 कट गया, तो ये आ गया हमारा कितना 2200 मीटर। हम यहाँ पे जरूरी नहीं, ये जो पाई की वैल्यू है मैंने 22/7 रखी, पाई की वैल्यू आप 3.14 भी रख सकते हो, तो वैल्यू थोड़ी सी कम आ जाती है, बस इतना फर्क पड़ता। एक क्वेश्चन तो कर लिया हमने कि भाई 3.5 राउंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। आफ्टर 3.5 राउंड, 3.5 राउंड के बाद कहां पहुंच जाएगा बंदा, 1 2 3 और आधा, यहाँ पे तो बी पे आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है दो बिंदुओं के बीच में कम से कम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आफ्टर 3.5 राउंड वो ए टू बी पहुंचेगा, तो हम तो यही मान लेंगे कि भाई ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, विस्थापन का मतलब हो जाता है कम से कम दूरी। तो ए बी के बीच की कम से कम दूरी कितनी 200 मीटर ही है, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत तो है नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 राउंड, 3.5 राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना हो जाएगा, सीधा सीधा लिख दूं मैं 200 मीटर, क्योंकि जो इसका व्यास होगा, जो इसका डायमीटर होगा, वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसने बोला Joseph jogs from one end A to the other end B of the straight 300 meter road in 2 minutes 50 seconds। पहले इतना ही कर लेते हैं। इसने क्या बोला भाई, एक सीधा सा रोड है, इस सीधे से रोड को हम यहाँ से ये ले लेते हैं, चलिए यहाँ ले लेते हैं, इतना इसमें लेते हैं। ये एक सीधा रोड है, इतना ये 300 मीटर का रोड है, ए टू बी, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, और ये कितना दूर है, कितना टोटल है 300 मीटर है, 300 मीटर, ठीक है। इस 300 मीटर को पूरा करने के लिए जोसेफ है जो, उसने टाइम कितना ले लिया 2 मिनट और 50 सेकंड, 50 सेकंड। तो अगर हम सेकंड में बात करें तो कितनी हो जाएंगी, 2 into 60 + 50, तो कितनी होगी भाई ये 170 सेकंड, ठीक है। तो 170 सेकंड में उसने 300 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। आगे पढ़ते हैं, फिर क्या कहता है, एंड देन ही टर्न अराउंड एंड जोग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। तो क्या बोला, अब पहले तो जो ये क्या नाम था, जोसेफ ए से बी पे आया, कितनी देर में आया 170 सेकंड, मतलब 2 मिनट 50 सेकंड में आया, 300 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब कहता है ये बी से सी वापस उल्टा चल पड़ा है यहाँ से, तो बी से सी चल पड़ा वो 100 मीटर, तो हम यहाँ 100 मीटर यहाँ से मान लेते हैं। अब भाई बी से चला वापस,
ये बी से चल दिया वापस, और ऐसे कहीं भी थोड़ी देर में ये मान लेते हैं यहाँ आ गया सी। तो ये 100 मीटर का इसने डिस्टेंस दोबारा कवर किया। पहले तो ए टू सी गया, फिर सी से बी पे आया जोसेफ, और इसमें टाइम कितना लगा? जो दूसरा बी टू सी, ये जो टाइम लिखा है मैंने, ये तो ए टू बी लिखा था। ए टू बी का टाइम कितना था भाई? 170 सेकंड। अब मैं टाइम लिख देता हूं, टाइम किसका? ए टू सी का। ए टू सी का टाइम कितना लगेगा? पहले ए टू बी और फिर बी टू सी, है ना। ए टू बी का तो भाई पहले ए सी सीधा नहीं आया, वो पहले सी के पास बी पे गया था, बी से सी पे आया फिर, है ना, पॉइंट पे। तो ए टू बी तो कितनी थी? 2 मिनट 50 सेकंड, मतलब 170 सेकंड थी। 170 सेकंड तो वो थी, और साथ में बी टू सी 1 मिनट में आया वो वापस, है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा? 60 सेकंड अलग होगी। तो टोटल मिला कितनी हो जाएंगी भाई? ये 230 सेकंड होगी ए टू सी का टाइम, है ना। इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं हम। इसने बोला 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से दूसरे से ए से बी तक पहुंचता है, जो हम बात कर चुके हैं। फिर आगे कहता है, आगे इसने क्या बोला फिर? और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है, मतलब वापस आ गया सी पे। जोसेफ की चाल, औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करो। औसत चाल और औसत वेग इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई इसको हम? व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड द वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बताना है, एवरेज स्पीड बताना है। कहाँ? 2 क्वेश्चन दे दिए, फ्रॉम ए टू बी की बताओ पहले तो, और फिर इसके बाद किसकी बताएंगे? ए टू सी की। 2 है क्वेश्चन, ए टू बी का ए टू सी। तो हम पहले एक एक करके सोल्व कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे ए टू बी की स्पीड भी बता देंगे, और ए टू बी की वेलोसिटी भी। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, या औसत चाल और औसत वेग किसकी? ए टू बी। पहले यहां लिख लेते हैं, फिर हम अब भाई ए टू बी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कर दिया ए टू बी में? ए टू बी में डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हो गया 300 मीटर, है ना। डिस्टेंस या दूरी कितनी हो जाएगी? 300 मीटर। और टाइम कितना हो गया ए टू बी का? टाइम कितना हो गया भाई? 170 सेकेंड, ठीक है। तो अब आप निकालोगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, नीचे ऊपर लिख दोगे। अब कितनी कुल दूरी तय की? कुल दूरी और कुल समय। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर लिख देंगे और नीचे टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई? 300 मीटर ही रहेगा। और टोटल टाइम कितना था? टोटल टाइम था ए टू सी का 170 सेकंड। काटा पिट्टी कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये 30/17 आ गया। इसको कर लेते हैं अच्छे से, यहाँ कर दें 17 1 जा 70, ये कितना हो जाएगा भाई हमारा? यहाँ पे रहेगा 3, यहाँ पे रह जाएगा 1, डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। 17 के टेबल 17 से 119, ठीक है। अब कितना बचेगा? यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे 1, ठीक है, 0 तक। 85 का 102, तो 1.76 आ गया लगभग, 1.76 मीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारी एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी वो हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी में क्या लिख देंगे? ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट या क्या था? विस्थापन। और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम, वही टोटल टाइम। हम बात कर रहे हैं सिर्फ ए टू बी की। पहले हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस उसने कितना? ए टू बी तक का डिस्प्लेसमेंट 300 ही रहेगा, यही रहेगा सब कुछ, है ना, कोई अलग आया ही नहीं। 300 मीटर, टाइम भी यही रहेगा 170, तो आंसर भी यही आ जाएगा 1.76 मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पे एक बात देखी कि जब वो ए टू बी की बात करता है, जब किसकी बात करेगा? ए टू बी की बात करेगा, तो इसमें जो एवरेज स्पीड हमारी वो भी कितनी रहेगी? 1.76 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी भी वही रहेगी 1. कहीं पे इसमें मोड़ नहीं आया, कहीं पे भी इसने टर्न नहीं किया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ए टू बी। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, जितनी दूरी है उतना ही विस्थापन है, इसलिए इसमें जो औसत चाल और औसत वेग दोनों ही समान है। अब बात कर लेते हैं ए टू सी की। जो दूसरा सवाल है हमारा क्या है? अब भाई ए टू सी की बात करो। ए टू सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले ए से बी में गया 300 मीटर,
फिर ए मैं इस तरह दिखा दूं यहाँ पे। अब वही पहले तो हो गया ए टू बी और फिर वापस आ गया बी टू सी। तो 300 तो ये हो गया और 100 ये हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया उसने? 400 मीटर, है ना। ए टू सी में लिख दू सीधा सीधा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी। तो आप क्या लिखोगे? 300 मीटर एक थी, 100 मीटर एक होगी, तो टोटल हो गई 400 मीटर। ठीक है। अब टोटल टाइम की बात कर लें। टोटल टाइम कितना लग गया भैया? तो हमने पहले भी लिख दिया था। ए टू सी में टाइम लग गया था 230 सेकंड। कैसे? 2 मिनट 50 सेकंड तो यहाँ लगी थी और 1 मिनट यहाँ लगी, तो 3 मिनट 50 सेकंड। तो 180 जमा में 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 230 ही हो जाएगा। तो टोटल टाइम था 230 सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे कर लेता हूं मैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में करते क्या? ऊपर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम। तो भाई टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया उसने? 400 मीटर। और टाइम कितना रहेगा? 230 सेकंड। 0 से 0 कट जाएगी। अभी आएगा हमारा 40.23। इसको भी डिवाइड कर लो भाई, 23 बन जाए 23। कितने बचेंगे यहाँ पे? 7। यहाँ पे कितना बचेगा? 1। अब होता तो है नहीं, डिवाइड इस पे कर दो। तो भैया कितना है? ये 6 पे जाएगा ना। तो 6 थी 18 और 6 दूनी 12 और 1 13। अब ज्यादा पे चला गया तो 40, हाँ ज्यादा 7 पे जाएगा, 7 पे लेके जा। तो 7 3 जा 21 और बाई 7 2 जा 14 16, 1.7 यहाँ पे 1.7 आगे भी चला जाएगा 90 23 25 तो 3 पे आ गया 1.73 मीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारा। इसे क्या आ गया? एवरेज स्पीड आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में क्या है? कहाँ की बात कर रहे हैं हम? ए टू सी की बात कर रहे हैं। तो जब बंदा ए से बी पे गया और बी से सी पे आ गया, जब वेलोसिटी की बात करोगे आप तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो ए और सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए और सी के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? 200 मीटर रह जाएगी। तो 100 मीटर, क्योंकि ए और बी के बीच 300 थी, वो वापस 100 मीटर आ गया। तो ए और सी में कितना हो जाएगा? 200 मीटर। जो ये डिस्टेंस है ए और सी के बीच का, ये रह जाएगा 200 मीटर, 200 मीटर। तो जब आप एवरेज डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, यहाँ पे लिख देता हूं एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी में हम ऊपर तो क्या लिख देंगे? डिस्प्लेसमेंट। हम बात कर रहे हैं अब ए टू सी की, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। नीचे टोटल टाइम आ जाएगा। तो जो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 200 मीटर है। आपको पता लगा 200 मीटर क्यों है? क्योंकि वो सी पे आ गया था, ए टू सी, है ना। और टाइम टाइम उतना ही रहेगा 230 सेकंड, 0 से 0। ठीक है। अभी आएगा 20/3, 20/23, 20/23। तो डिवाइड तो होता नहीं, तो पहले डेसिमल लगा दो भाई, फिर डेसिमल लगा के 0 लगा दिए। अब कितने पे जाएगी टेबल? 8 जा पे जाएगी, 8 जा लेगा सीधे, 8 2 16 16 18 हो जाएगा। ये रह जाएगा 6, यहाँ पे रह जाएगा 1। अब वो कितने पे जाएगा? अब ये जाएगा 5 पे। तो मोटा मोटा हंसा ये लिख दिया मैंने, क्या आ जाएगा? 0.85 मीटर पर सेकंड। ये आई हमारी एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी। पहले हमने ए टू बी निकाला था और अब निकाल दिया ए टू सी की। दोनों में एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, ए टू बी में भी, और एवरेज स्पीड निकालनी थी। इसी तरह ए टू सी में भी एवरेज स्पीड हमारी ये रही और एवरेज वेलोसिटी ये रही। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में उस चाल को 20 किलोमीटर पाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, और उसी रास्ते से लौटने के समय वह भीड़ कम है और उस चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? इसी को इंग्लिश में पढ़े तो क्या बन जाएगा? अब्दुल वाई ड्राइविंग टू द स्कूल computes the average speed for the trip to be 20 km per hour
On the return trip along the same path, same route, there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed of the Abdul's whole trip? क्या बोल दिया भाई इसने? अगर इसकी हम बात कर लें तो ये अब्दुल का घर का रास्ता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अब्दुल है लड़के का नाम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम एच फॉर होम लिख देते हैं और एस फॉर स्कूल। आप ए बी भी लिख सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस है और ये गाड़ी से यहाँ इसका होम, एच फॉर होम हो गया और एस फॉर स्कूल, यहाँ से अपने स्कूल जाता है। जाते हुए सुबह सुबह थोड़ी भीड़ रहती है, तो इसकी जाते वक्त की स्पीड, जब ये जाता है सुबह स्कूल में तो एवरेज स्पीड कितनी है इसकी? 20 किलोमीटर पर आवर। और जब दोपहर में वहां से स्कूल से आता है घर पे तो थोड़ी भीड़ कम होती है, तो उस टाइम इसकी स्पीड कितनी होती है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जाने की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जाता तो स्लो स्लो है, आते वक्त तेज आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो वो कहता है किताब वाला उसकी पूरी चाल की औसत, मतलब पूरा जो रास्ता, पूरी यात्रा है, उस यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। या बोलता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल ट्रिप, भाई जाने की और आने की एवरेज स्पीड या औसत चाल क्या होगी पूरे रास्ते की, ये बात है। तो अब हमें ये तो पता नहीं इसके घर के बीच की दूरी कितनी और टाइम कितना लेता है। जो हमारा सॉल्यूशन है औसत चाल है, जो औसत चाल या एवरेज स्पीड है ना, औसत चाल लिख दो या एवरेज स्पीड। फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। या तो क्या लिख देंगे, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, कुल दूरी और कुल समय, ये होता है हिंदी में। तो ना तो हमें डिस्टेंस पता ना तो टाइम पता, तो एक काम कर लेते हैं, इसमें हम इसकी जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें पता तो है नहीं, तो हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? अब मान लेते हैं अब वही इसके बीच की दूरी है x किलोमीटर, है ना। तो लिख लो माना, या तो इंग्लिश में क्या लिखते हैं, लेट। अब देखिए हमने ये x मान लिया और भाई अब टाइम की बात कर लेते हैं। अब ये टोटल डिस्टेंस हो गया, यहां से x हो गया, यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया x, और जो जाने की एवरेज स्पीड है, जाने की एवरेज स्पीड कितनी है 20, तो जाने का टाइम कितना लगा? हम एक काम कर लेते हैं, जब ये अपने घर से स्कूल गया उसको हम मान लेते हैं टाइम को t1। t1 तो टाइम कौन सा भाई, घर से स्कूल जाने वाला, और इसका जो वापस आता है तो उसको हम मान लेते हैं t2 टाइम। t2 टाइम कौन सा हो जाएगा, जो वो स्कूल से घर की तरफ आता है, ठीक है। दो टाइम मान लिया हमने, t1 टाइम है घर से स्कूल और t2 टाइम है स्कूल से घर आने वाला। तो हम यहाँ पे टाइम निकालेंगे। देखिए टाइम कैसे निकालेंगे, t1 को कैसे निकालेंगे हम, वही औसत स्पीड या औसत स्पीड को बोलता हूँ औसत चाल या एवरेज स्पीड कितनी है 20। देखो यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं, एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है उसने, जाने की 20, है ना। टोटल टाइम जाने का कितना है जब वो घर से स्कूल की तरफ जाता है, और सॉरी टोटल डिस्टेंस कितना है x, टोटल टाइम कितना है t1। समझ में आया? ये हमने क्या किया, सिर्फ जाने की बात कही है हमने एक बार, भाई उसकी जाने की जो औसत चाल या एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर थी, जाने का टाइम t1 हो गया और टोटल डिस्टेंस x है, तो हमने निकाल दी सारी चीजें। ये एवरेज स्पीड 20 है, टोटल डिस्टेंस x है, टोटल टाइम ये है, तो इससे मैंने क्या किया, टाइम निकाल दिया। टाइम कितना आ जाएगा हमारा, t1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, हिसाब किताब लगाओ, t1 उधर चला जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा, तो t1 कितना हो जाएगा आपका x अपॉन 20, इतने आवर्स हो जाएंगे। अब सेम इसी तरीके से हम बात करते थे t2 कैसे निकालोगे, सेम यहां से मैच कर लो, इस इधर से ही। अब कोई एवरेज स्पीड आने की अब बात कर लेंगे, यहां से यहां आने की, यहाँ की एवरेज स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर, डिस्टेंस वही x है, टाइम कितना है t2, तो एवरेज स्पीड कितनी लिख दूं मैं, आने की 40 किलोमीटर है, और टोटल डिस्टेंस कितना है x है, और फिर ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा t2। ये लिख देंगे हम माना, मैंने लिखा नहीं कहीं भी, आप लिख दोगे माना टोटल डिस्टेंस x है, टोटल टाइम a2b या h to s, स्कूल जाने का टोटल टाइम t1 है, स्कूल से आने का टोटल टाइम t2 है, ये मान लेंगे हम सारी चीजें। यहां से मैं t2 की वैल्यू निकाल लूंगा, t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t2 उस तरफ चला जाएगा 40 नीचे आ जाएगा, तो t2 मतलब जो सेकंड टाइम वो हो जाएगा x अपॉन 40, टाइम है तो इसलिए आवर्स लिख देंगे। तो ये दो टाइम निकाल दिए मैंने, t1 कहां से गया भाई हमारा, t1 ये रहा, और t2 कितना आ जाएगा, ये रहा t2,
ये दो टाइम है, तो टोटल टाइम निकाल दो मैं। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। T1 कितना हमारा x बटा 20 और T2 कितना है x बटा 40। ये दोनों टाइम आ गए हमारे, इनकी एवरेज एवरेज निकाल लें। एवरेज मतलब औसत निकाल, क्या बोलते हैं इसको, एलसीएम लेके 40 2 जा, तो यहाँ पे हो गया 2x, ये हो जाएगा 40 40, ये हो गया x, ये हो गया हमारा 3x अपॉन 40। ये हमारा टोटल टाइम आ गया। ये टोटल टाइम, इसको t से डिनोट कर दूं मैं, t टोटल टाइम हो गया आपका 3x अपॉन 40 आवर्स। आवर्स में इतने घंटे, तो ये टोटल टाइम लग गया उसका पूरी ट्रिप का, पूरी A टू B गया, सॉरी अपने घर H टू S तक और S टू H वापस। अब बात करेंगे एवरेज स्पीड ऑफ द होल ट्रिप, यहां पे लिख दूं मैं एवरेज स्पीड ऑफ होल ट्रिप, पूरे ट्रिप की। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फार्मूला यही रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऊपर टोटल डिस्टेंस नीचे से टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले एक बार तो वो जाएगा x किलोमीटर, फिर वापस भी x किलोमीटर आएगा, तो x जाने का x आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x। और टोटल टाइम कितना है, टाइम अभी लिखा था हमने, ये कितना हो जाएगा 3x अपॉन 40। तो इसको कैसे लिखोगे आप, देखो ध्यान से, 2x अपॉन 1 और सारे के बटे में ये 3x अपॉन 40, ये नीचे वाले का रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2x अपॉन 1, ये हो जाएगा 40 अपॉन 3x, x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 80 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम डिवाइड कर दें, पॉइंट्स में लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, इसको डिवाइड कर दो, 3 2 6 2 0, 3 6 18, फिर यही चलता रहेगा 2.66, तो हम इसको क्या लिख देंगे मोटा मोटा 26.67 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, किस चीज की एवरेज स्पीड हो जाएगी, पूरे ट्रिप की। पहले स्कूल, घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया, इन दोनों के आने जाने की टोटल एवरेज स्पीड कितनी होगी, 26.67 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑन द a lake accelerates in the straight line at the constant rate 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during the time? बहुत बोला, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। भैया कहना क्या चाहता है, ये एक मोटर गाड़ी हमारी यहां से चलेगी और रेस्ट से चली, इसे तो यहां से ए मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ए बी, यहां से जो स्टार्ट हुई है, तो यहां से स्टार्ट हुई विराम अवस्था बोलते हैं, या स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी या आरंभिक वेग हो गया हमारा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसने ए एक्सेलरेशन कितना दे रखा है इसका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम भी दे रखा है, टाइम कितनी देर चलेगी, वो 8 सेकंड तक चलेगी। तो हमारी जो गाड़ी है यहां से चली मोटर को, बोट उसकी ए से चली बी तक चली, कितना देर लगाई 8 सेकंड लगाई। शुरू से वो स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन ये जब तो बोलता भाई कितनी दूरी तय कर, तो दूरी मतलब एस निकालना है। एस का सूत्र क्या था हमारा पहले वाला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास सारी चीजें हैं इसमें, ए भी है, टी भी है, यू भी है, तो इसी फार्मूले का यूज कर लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना भाई 0 है, टी कितना हमारा 8 सेकंड है, हाफ तो हाफ रहेगा, ए कितना है 3 है, ये 8 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि टी का स्क्वायर होता है, तो ये कुछ कैंसिल होता है, हाँ 2 4 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 4, तो ये कितना हो गया भाई हमारा 3 4 12 इंटू 8, ये आ गया 90 12 96 मीटर। तो ये जो मोटर बोट है कितनी दूरी कवर कर देगी, 96 मीटर का डिस्टेंस कवर कर देगी।